कश्मीर ने आखिर रच दिया इतिहास। कभी आतंकी गतिविधियों का अड्डा रहे कश्मीर में लोकतंत्र ने भरी हुंकार। कश्मीर ने तोड़ दिया बरसों पुराना रिकॉर्ड। आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है जो कश्मीर ने तोड़ दिया? इसके लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही घाटी का माहौल बदलने लगा। घाटी में पहले की तरह अब आतंकी गतिविधियों में गिरावट आनी शुरू हो गई। पर साल 2024 में आता है लोकसभा चुनाव, देश के लोकतंत्र का महापर्व। इसी सिलसिले में चौथे फेज में कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव होते हैं। जब चुनाव शुरू होते हैं तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 30% से ऊपर इस बार वोटिंग हो भी सकती है, क्योंकि आखिरी बार जब 30% से ऊपर वोटिंग हुई थी वो था साल 1996। साल 1996 में श्रीनगर में 40% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद से हर लोकसभा चुनाव में मात्र 11 से 30% की ही वोटिंग हो पाई। और साल 2019 में तो यह प्रतिशत मात्र 14 रहा। आप जरा सोचकर देखिए कि साल 2019 में मात्र 14% और इस बार 40%। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। ये आंकड़े बयां करते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र हुंकार भर रहा है। ये आंकड़े बयां करते हैं कि कश्मीरी भारत से कितना प्रेम करते हैं। ये आंकड़े बयां करते हैं कि भारत कश्मीर के लिए और कश्मीर भारत के लिए कितना जरूरी है। ये आंकड़े बयां करते हैं कि कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का भला नहीं सिर्फ बुरा चाहता है। आखिर यह रिकॉर्ड कैसे टूटा और कश्मीर में इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हुई, इसका एनालिसिस आज हम आपको करके दिखाते हैं। असल में कश्मीर में जो उग्रवादी और अलगाववादी संगठन हैं, वो हर चुनाव से पहले ऐलान कर देते हैं कि हमें इस चुनाव में वोट नहीं डालना, हमें भारत के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं लेना। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी कुछ खास वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का भूखा नंगा हो जाना। पाकिस्तान टेरर फंडिंग करने में अब समर्थ नहीं है। पाकिस्तान अपना खुद का घर नहीं चला पा रहा है तो हमारे घर में आग लगाने के लिए पैसा कहां से लाए? पाकिस्तान का गुणगान करने वाले ये अलगाववादी उग्रवादी अब शांतो शांत हैं या जेलों में। इस बार के चुनाव में कश्मीर की आवाम धड़ल्ले से बाहर निकली और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर की आवाम ने वो बटन दबाया, क्योंकि इस बार उनके दिल में कोई खौफ नहीं था। हर बार की तरह का वो खौफ कि कभी कोई गोली ना मार दे, कहीं कोई उठा ना ले जाए। 8000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से श्रीनगर को अभेद्य बना दिया। कश्मीर की आवाम के दिलों में एक भावना पनपा दी गई कि आप सुरक्षित। श्रीनगर के 2135 पोलिंग बूथों पर जमकर मतदान हुआ और यह बयां करता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत होता जा रहा है। श्रीनगर लोकसभा की 5 विधानसभाएं ऐसी रही जहां 45% से ज्यादा का मतदान हुआ। वो विधानसभाएं हैं चौदारा, चाय शरीफ, गंदेरबाल, कंगन, खान साहिब और शोपियां। जी हाँ, ये शोपियां वही इलाका है जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा में बना रहता है। पर यह पहली बार है कि शोपियां अपनी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर नहीं, अपने लोकतंत्र के जज्बे को लेकर सुर्खियों में। इस चुनाव में एक खास बात और रही, ये पिछले 3 दशकों में पहला चुनाव है जिसमें कश्मीर की किसी भी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना सीधा उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि बीजेपी अपने एलाइज के साथ इस चुनाव में उतरी है और बाहर से उनका समर्थन कर रही है। पर कश्मीर से आए आंकड़ों ने देश में हर्ष और उल्लास का माहौल बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा दे मारा है। बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। आर्टिकल 370 हटने से पहले
जो भारत की स्थिति कश्मीर को लेकर थी, आज वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आवाजें उठ रही हैं कि हमें भारत के साथ जाना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारत का कश्मीर आज कितना अग्रसर है, कितना खुशहाल है और कितने अच्छे से तरक्की की राह पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज परेशानियों से त्रस्त है, मायूसी का माहौल वहां पर है और पाकिस्तान भूखा नंगा हो चुका है। पाकिस्तान की इस हालात पर और भारत के मजबूत होते लोकतंत्र पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइए और अपने यहाँ आने वाली जिस तारीख को भी वोटिंग होनी है, वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि इस लोकतंत्र के पर्व में हमें अपना मत का अधिकार जरूर करना चाहिए। इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद।